आपको हमें ताकत फराहम करना पड़ेगा। आपको नासिर सिद्दीकी साहब को इम्तियाज जलील साहब को, और चाहे समीर सारी साहब हो या किसी फ्रूट की दुकान से फ्रूट उड़ाने की कोशिश की, किसी सब्जी वाले के पास से सब्जी उड़ाने की कोशिश की, तो यकीन करो तुम्हारे वो सैनिक का जो ड्रेस है वो जगह पर तुम्हारे उतारेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, ऐसे इत्तेहाद के साथ रहेंगे, हम मसला साथ मिलकर लड़ेंगे। मुझे यहाँ पर शेख अहमद साहब ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। बुलाने जा रहा हूँ आपके बीच में नासिर सिद्दीकी साहब को कि अपनी बात को यहाँ पर रखें। तो जब हमारे वहाँ पर राजू और हमारे भाई ये लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उसका विरोध किया। उसका विरोध करने के बाद जब ये लोग नहीं सुन रहे थे, और आपको पता होना चाहिए कि मैंने उनसे कहा कि मेरी मजबूरी है कि मैं स्पॉट पे नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मेरी दादी का इंतकाल हुआ था और मैं घर पर मौजूद था। लेकिन बहुत ज्यादा फोन आने के बाद में मैं घाटी के सामने जब गया और देखा कि इनकी गाड़ियों को जो है तो ये एक्स मिलिट्री मैनों ने ये गाड़ियों में भर लिया और उसको ले जाने के लिए तैयार थे ये लोग। जब हम लोगों ने उनकी गाड़ियों के सामने जो है तो लेट गए, और जब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है, चाहे रात हो जाए कुछ हो, जितने भी अपने और जो होंगे उनको बोले सब आ जाओ बोलना। मारो कोना मारो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं उन सबको ये अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितनी महानगर पालिकाएं हैं उनके लिए ये कानून इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। न ये आपने बनाए हैं न हमने बनाए हैं। और इसमें आपको ताज्जुब होगा कि ये कानून के अंदर जो सबसे पहला कानून जो बनाया गया है, सबसे पहला कानून एक नंबर के ऊपर है, द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। सबसे पहला इन्हीं की किताब है, मेरी किताब नहीं है, कानून मैंने नहीं बनाया है। और ये कानून 2014 के अंदर जब बना, उसके बाद 2019 के अंदर जब आप लोगों ने मुझे लोकसभा के अंदर भिजाया, तो मैंने ये बात दिल्ली के अंदर उठाई थी कि आपने कानून तो बना दिए हैं, लेकिन आज एक सच्चाई ये है कि कोई भी ठेले वाला सम्मान के साथ अपना कारोबार नहीं कर सकता है। कभी महानगर पालिका का दस्ता आएगा इन्हें उठाने के लिए, कभी पुलिस वाले आएंगे हफ्ता जमा करने के लिए, कभी उस इलाके का गुंडा मवाली आएगा, इस इलाके में बैठना है तो इतना पैसा दो।
अगर कानून बना है तो क्या वजह है कि आज उसी कानून के तहत इस शहर के अंदर जितने हॉकर जोन होना चाहिए वो हॉकर जोन नहीं बनाए गए। 14,000 से ज्यादा, जिस तरीके से नासिर साहब ने बताया है, हॉकर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या आप लोग उसके अंदर हैं? मैं आपको बताता हूं, यहां के अधिकारी और आपका जो ठेका लेने वाले आपके नेता हैं, इन लोगों ने अलग अलग नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया है। क्यों? कि सरकार ने इसी कानून के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो बनाई कि ये गरीब है, एक टोकरी के अंदर ये मौशी अपना कारोबार कर रही है। ये कारोबार अगर बढ़ाना है तो सरकार ने पहले इसे 15,000 रुपये लोन देने का तय किया उस स्कीम के जरिए। वो 15,000 रुपये ये वापस करती है तो और ज्यादा इसे लोन दिया जाएगा। ऐसा करते करते 50,000 रुपये तक का लोन ये हाथ गाड़ी वाले, ये टोकरे में, ये रास्ते के ऊपर बैठने वाले जो कारोबारी है, उनके लिए सरकार ने ये स्कीम निकाली। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, ये 14,500 लोगों की लिस्ट अगर निकाली गई तो उसमें आधे से ज्यादा बोगस नाम है जिनके नाम से 15,000 रुपये उठाए गए हैं इस महानगर पालिका, बांटे गए आपस में, और अकेले महानगर पालिका के लोगों ने नहीं। इसमें जो आपके यूनियन के कुछ पदाधिकारी हैं, जो शहर के छोटे मोटे लीडर हैं, वो सभी लोगों ने ये 15,000 रुपये उठाए आपके नाम पे, वापस किए, फिर 25,000 उठाए, वापस किए, फिर 50,000 रुपये आपके नाम के ऊपर उठाए गए। अगर नहीं तो मैं महानगर पालिका को ये कहना चाहता हूं कि जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो रजिस्ट्रेशन की लिस्ट ऑनलाइन डाले कि कौन से महल्ले के अंदर, मुकुंदवाड़ी के अंदर कितने ठेले वाले हैं, किसको लोन दिया गया है, उस्मानपुरे के अंदर कितने हैं, शाहगंज के अंदर कितने हैं, किरारपुरे में कितने हैं, ये पूरी लिस्ट आप डालिए, अपने वेबसाइट के ऊपर डालिए, आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने 15,000, कोई हाथ गाड़ी नहीं, कोई टोकरी के अंदर सब्जी फूल नहीं बेच रहा है, फल नहीं बेच रहा है, लेकिन आपके नाम के ऊपर 15,000, 25,000, 50,000 रुपये के लोन निकाले गए हैं। 50,000 लेने के बाद ये कोई वापस नहीं करने वाला, क्योंकि उनका पता ही वहां पर नहीं है। गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराए गए, और सवाल यही पैदा होता है कि अगर ये कानून के तहत, अगर इन्हें सम्मान के साथ काम करने की, 2 वक्त की रोटी कमाने की अगर इन्हें इजाजत दी जाए तो ये क्या मांग रहे हैं? ये आपसे सिर्फ एक छोटी सी जगह मांग रहे हैं। महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, कानून के तहत, मैं कोई भी बात कानून के अलावा नहीं बात कर रहा हूं, कानून के अंदर यह प्रावधान है कि हर मोहल्ले के अंदर हॉकर जोन होना चाहिए, हर एक को लाइसेंस देना चाहिए, आई कार्ड देना चाहिए। वो आई कार्ड से पता चलेगा कि कौन कहां पर बैठा हुआ है, किसका कौन सा इलाका है। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो आ रहा है आपको उठाकर लेकर जा रहा है? मुझे बताया गया है कि हरसूल में किसी एक मुकाम के ऊपर जो जब्त करी हुई हाथ गाड़ियां हैं, कितनी हाथ गाड़ियां और जो वजन करने वाले कांटे होते हैं, कितने सारे हरसूल के अंदर पड़े हुए हैं। मैं मेरे तमाम जिम्मेदारों से यह कहना चाहूंगा, अगर इनकी मदद करना है तो प्रशासन को 8 दिन का समय दीजिए, एक एक गाड़ी इन्हें वापस मिलनी चाहिए, एक एक कांटा इन्हें वापस मिलना चाहिए। ये लड़ाई आप लोगों को, हम सबको मिलकर लड़नी है। आप बिल्कुल सही बात है, यहां पर बोलने वालों ने बताया है कि महानगर पालिका के अंदर सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है।
गरीबों को किस तरीके से निशाना बनाया जाता है। कुछ दिन पहले एक अखबार के अंदर जो टोकरी में अपना कारोबार करते हैं, जो रास्ते के ऊपर बैठ के कारोबार करते हैं, मेरे जितने भी जिम्मेदारान पिछले कई दिनों से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, ये लड़ाई अगर आपकी है तो इसका नेतृत्व आपको करना है। हम आपको सिर्फ पीछे से ताकत देने वाले हैं। अगर आप तकलीफ में है और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब हमारी लड़ाई जो है वो नासिर सिद्दीकी लड़ेगा और मैं धूप के वक्त में जाके आराम करूंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। जब रास्ते के ऊपर उतरना है तो पूरी ताकत के साथ उतरना है। जब लड़ाई लड़ना है किसी एक मुद्दे के लिए तो पूरी ताकत के साथ लड़ना है। आज महानगर पालिका के सामने ये जो आंदोलन रखा गया है, ये 2 दिन पहले मुझे बताया गया था कि क्रांति चौक से हाथगाड़ी का एक मोर्चा निकाला जाएगा और महानगर पालिका तक आएगा। लेकिन नासिर भाई ने मुझे बताया कि पुलिस ने परवानगी नहीं दी। परवानगी इसलिए नहीं दी कि देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब यहां पर आने वाले थे, मुख्यमंत्री साहब यहां पर आने वाले थे, इसीलिए आपको इजाजत नहीं मिली। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से यह कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जीने का अधिकार जितना धनखड़ साहब को है और देवेंद्र फडणवीस साहब को है, उतना ही अधिकार ये कामगारों को है, ये फल फूल बेचने वालों को। ये मरे चलेगा, ये लाठियां खाए चलेगा, लेकिन धनखड़ साहब आ रहे हैं तो हमने ये आंदोलन नहीं करना चाहिए। ये तो शुक्र है मैं मुंबई में था, वरना रैली क्रांति चौक से यहां नहीं आती, धनखड़ साहब को पकड़ने के लिए जाती, देवेंद्र फडणवीस साहब के पास जाती। क्योंकि ये लड़ाई जो है ये कानून और गैर कानून की लड़ाई है। हमें यहां पर बैठने की जरूरत ही नहीं है अगर महानगर पालिका पूरी ईमानदारी के साथ कायदे की चौकट में रहकर काम करे। कहां है कानून की किताब? सर साहब कर लेकर जाते हैं तो इनके लिए आवाज उठाने के लिए मैं मुबारकबाद दूंगा नासिर सिद्दीकी साहब को, उन्होंने एक अच्छा धरना यहाँ पर मुंतखब किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हमेशा कमजोरों का साथ देने के लिए आगे बढ़कर आती रही है, आती रहेगी इंशाअल्लाह। मैं हॉकर से गुजारिश करूंगा कि जब कोई मिलिट्री ड्रेस में जब कॉर्पोरेशन का कोई अधिकारी आपके पास आता है और कहता है कि आपकी गाड़ी यहाँ से उठाओ या आपकी गाड़ी उठाने की कोशिश करता है, तो उससे सवाल करिएगा, पता इस एरिया के अंदर हॉकर जोन कहाँ पर है, मैं वहाँ पर मेरी गाड़ी लगाता हूँ। और अगर आपके सवाल का वो जवाब नहीं दे सकता तो कहिए से चल निकल यहाँ से। जब तक तुम हॉकर्स जोन नहीं घोषित करेंगे, जब तक तुम हॉकर्स को खड़े रहने के लिए जगह अलॉट नहीं करेंगे, तब तक आपको अधिकार नहीं है कि आप रोड के ऊपर जो हॉकर्स अपना काम कर रहे हैं। जादव का बोलो, वो जादवाती करता रोड के ऊपर। देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दादागिरी औरंगाबाद शहर के अंदर नहीं चलेगी। अगर आप किसी तरीके से दादागिरी करते रहेंगे तो आपको और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का टकराव होने वाला है। जिस तरीके से नासिर सिद्दीकी साहब के साथ टकराव हुआ, आने वाले वक्त के अंदर अगर कमिश्नर साहब और ये वागुड़े और वो जादव अगर नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त के अंदर इस आंदोलन को रोड के ऊपर और जोरों शोरों से लेकर जाया जाएगा। और हॉकर्स के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ये जंग को और आगे तक लेकर जाएगी। मैं तमाम हॉकर्स से जो यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने हक के लिए लड़िएगा। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप रोड के ऊपर आकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी बात को सुना नहीं जाएगा। और इसी तरीके से ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दादागिरी आपको परेशान करती रहेगी। शहर के अंदर
बहुत सारे काम पेंडिंग है, चाहे ड्रेनेज के हो, चाहे रोड के हो, चाहे पानी। ये आपकी गाड़ियों से फल फ्रूट ले जाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं हराम कमाए। इनको समझना चाहिए कि जब तुम गरीबों का लूट कर अपने बच्चों को खिलाओगे तो क्या करेंगे वो आगे चलकर? न वो इंजीनियर बनेंगे, न वो वकील बनेंगे, न वो डॉक्टर बनेंगे, बल्कि वो चोर लुटेरे और डाकू बनेंगे आगे चलकर। किस वजह से इनकी गाड़ियों से उठाकर फ्रूट ले जाते हो तुम? 2 किलो और 1 किलो में देखता हूँ अक्सर तुम्हारी गाड़ियों से तुम ये जो है तो परसा ये तो आर्मी के ड्रेस में लोग फ्रूट ले जाते हैं। तुम मत दिया करो। अगर तुम चाहते हो कि अपने हक की लड़ाई लड़ना है तो तुमको भी मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। मतलब इत्तेहाद मुस्लिमीन हमेशा आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपको भी